वाह, क्या आईपीओ है। आस्था मैम, आपको ऐसा नहीं फील होता कभी कि जैसे ही आईपीओ सेगमेंट पे आते हैं कि अब तो मैं उस फील्ड में आ गई, जितना मर्जी बॉल फेंक लो, शॉट्स ही पड़ेंगे, तेजी छक्के ही पड़ने वाले हैं इस पे, क्योंकि ये स्पेशलाइज फील्ड नहीं है आपकी। तो आस्था मैम, सबसे पहले नहीं, शुरू इनफैक्ट करूंगा। सुमित जी, अभी जो व्यूअर्स का इस तरह का फीडबैक आ रहा है कि मैं और ज्यादा अभी कॉशियस हो गई हूँ देते वक्त, क्योंकि बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि सही जाए, लेकिन कभी कभी होता भी है कि सही नहीं जाए। तो हर तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाती हूँ कि अपनी जो भी रिकमेंडेशन हो वो प्रॉपर हो। क्योंकि देखिए, अभी रैंकिंग्स भी हमने दी तो लिस्टिंग वाले दिन सब सही वर्क करी, उसके बाद एनएसडीएल सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया, फॉलोड बाय श्री लोटस एंड देन आदित्य इन्फोटेक। तो वो सब थोड़ा और प्रिसाइज करने की कोशिश करती हूँ। बट हाँ, थैंक यू व्यूअर्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो कोशिश पूरी रहती है, बट समटाइम्स हो सकता है कि एग्जैक्टली वो रैंकिंग्स ना दे पाऊं, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट स्टिल कोशिश पूरी रहती है। मैम, ईमानदारी से कोशिश करना ही ज़रूरी है। आउटकम तो अपने आप आ ही जाएगा, लेकिन आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। एनएसडीएल के लिए आपने एक बात बोली, तो एक अभी किसी ने मुझे जोक फॉरवर्ड किया था कि वो लोग बहुत दुखी हैं जिनको एनएसडीएल का आईपीओ नहीं मिला, लेकिन उनसे ज़्यादा दुखी वो लोग हैं जिनको मिला और पहले दिन बेच के चले गए। सो पहले दिन ये तो सही मैम बात है। चलता ही रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। खैर, एनएसडीएल की बात हो रही है, तो एनएसडीएल में अब क्या करें? एक वो लोग जिनको आईपीओ मिला और वो बेच के निकल गए, दोबारा एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। दूसरे वो लोग जिनको मिला और वो होल्ड कर रहे हैं। तीसरे वो लोग जिनको नहीं मिला और लेने की इच्छा कर रहे हैं। तो इन तीनों के लिए क्या राय है आपकी? देखिए, मैं शायद इस पे अभी हमने पहले भी चर्चा की कि इसमें अभी नई खरीदारी नहीं करनी है। बहुत तेज हो चुका है ये, बहुत ज्यादा आगे भाग चुका है, तो अभी नई खरीदारी के लिए रुक जाइए एनएसडीएल में। अब जिन्होंने ऑलरेडी लिया था आईपीओ में और बने रहे, उनको पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि करंट लेवल्स पे भी अगर मैं देखूं तो ये अच्छा खासा ये प्रीमियम अब दे रहा है, रिटर्न्स दे रहा है। तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने की बिल्कुल सलाह है करंट लेवल पे। और एक चीज और है, नतीजे आने वाले हैं, तो अगर हमें सेफ रहना है तो कुछ मुनाफा जरूर वसूल करिए, क्योंकि नतीजों का आउटकम हो सकता है कि अच्छा ही हो और होना भी चाहिए, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा विपरीत आया तो एटलीस्ट हमने कुछ मुनाफा वसूल किया। और वैसे भी हाईएस्ट में कोई निकलता नहीं, लोएस्ट में कोई एंटर नहीं करता। तो एक हमें हमारा रिस्क एपेटाइट देखते हुए पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए करंट लेवल्स पे। ओके, ये तो रहा वो आईपीओ जो बहुचर्चित है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी था। अब आते हैं मैम बचे हुए जो दो नए आईपीओज हैं उनके ऊपर भी। अब इसमें भी रैंकिंग, क्योंकि दो ही हैं तो रैंक का पता नहीं क्या आप रैंक रखोगे, लेकिन पहला नाम जो है वो जेएसडब्ल्यू सीमेंट। ये इसका दूसरा दिन है आईपीओ का और करीब करीब आधा सब्सक्राइब हुआ है। सो बड़ा आईपीओ है, इसमें कुछ हिस्सा फ्रेश इशू है, कुछ हिस्सा ओएफएस है। ओएफएस ज़्यादा है, फ्रेश इशू कम है। एग्जिस्टिंग सीमेंट प्लेयर ज़्यादा बेटर है या जेएसडब्ल्यू सीमेंट में जा सकते हैं? देखिए, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक जीजीबीवीसी, जिसे मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सही हूँ, ग्रे बाउंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कहा जाता है। तो एक ये जो चीज है, इनसे ही इनका प्रोडक्ट बनता है। यानी कि क्या रहता है कि जो स्टील कंपनीज हैं उनका कुछ जो आउटपुट निकलता है उससे ये सीमेंट बनाने की ये काम में आता है। तो इनको यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनकी कॉस्ट में एक फर्क आता है अगर ये जीजीबीएस बेस्ड सीमेंट अगर ये बनाते हैं तो ये एक इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये लोएस्ट कॉस्ट है इनकी। जितने भी ये सीमेंट कंपनीज हैं इनकी पेयर्स में, उसमें ये लोएस्ट प्रोड्यूसर्स, मतलब कॉस्ट वाइज उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो इनके लिए एडवांटेज है। दूसरी तरफ फास्टेस्ट ग्रोइंग, लगभग मेरे हिसाब से टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट कंपनीज में ये आते हैं। तो कुछ पॉजिटिव तो ये है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव्स देखने जाऊं तो पहला लॉसेस हैं FY25 के फाइनेंशियल्स में। दूसरी तरफ अगर लॉसेस हैं तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे इनका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, ईवी बाय एबिटा या ईवी बाय सेल्स पे किया जाता है। उस पैरामीटर्स पे ये थोड़े से महंगे साउंड होते हैं जिस प्राइस बैंड पे ये लेके आ रहे हैं। लेकिन जब एक बड़ा ग्रुप आता है और बड़े ग्रुप का आईपीओ आता है तो उसकी ब्रांड इक्विटी भी जिसे हम बोलते हैं उसका भी फायदा मिलता है। तो सभी पॉजिटिव नेगेटिव मिला के मेरे हिसाब से इसमें लगाना चाहिए। मेन व्यू आप लॉन्ग टर्म का रखिए, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन भी लिस्टिंग के दिन ये देता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह इस आईपीओ को हमारी तरफ से दी जा रही है।
तो आपको JSW सीमेंट के आईपीओ को लेकर भी एक राय दी जा चुकी है। इसके अलावा मैम जो दूसरा आईपीओ खुला हुआ है वो है प्लास्टिक्स का आईपीओ, ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ। ये आज दूसरा दिन है, करीब करीब 61% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 260 से 275 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 400 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 280 है और 120 करोड़ रुपये OFS है। छोटा आईपीओ है, हमने देखा भी वो हाईवे वाले आईपीओ का भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर आया था क्योंकि छोटा आईपीओ था। सो आप क्या यहाँ पर राय रख रहे हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे सब्सक्राइब करने की रेटिंग है, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये प्लास्टिक के जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेसिकली ये B2B कंपनी है, B2C नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर्स को ये सेल नहीं करते, ये बड़ी कंपनीज को सेल करते हैं जिसमें आइकिया, एस्डा, और हम सब जानते हैं, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ अस वी नो आइकिया के प्रोडक्ट्स हम लोग लेते भी हैं, तो ये उनको सप्लाई करने का काम करते हैं। इस आईपीओ को लाइक करने की वजह सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहद मजबूत, ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी ने दिखाई है। अगर हम ग्रोथ पैरामीटर्स पे देखें, रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसपे ये लेके आ रहे हैं, वैल्यूएशन वो भी यहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं की है। 38 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है, बट जो इनके पेयर्स स्पेशली शैले इंजीनियरिंग, क्योंकि वो B2B कंपनी है, सेलो वर्ल्ड भी इनका पेयर है, लेकिन सेलो वर्ल्ड इज B2C, लेकिन शैले इंजीनियरिंग और सेलो वर्ल्ड दोनों से कंपेयर करें तो ये डिस्काउंट में इन्होंने प्राइसिंग किया है। तो प्राइसिंग फ्रंट पे भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए हमारी तरफ से लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से लगाने की सलाह है। मैम टाइम टेक्नोप्लास्ट भी है क्या इसके पेयर में? नहीं, टाइम टेक्नोप्लास्ट नहीं है इनके पेयर में, इसमें सिर्फ शैले और सेलो वर्ल्ड ही है। ओके, तो मैम इन दोनों में अगर किसी को रैंक देना हो तो? थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि पहला दूसरा नंबर देखिए इंटरचेंज भी हो जाता है, बट मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छे आईपीओज हैं। ऑल टाइम प्लास्टिक्स को लगा लीजिए अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, लेकिन लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म दोनों ही नजर से लगाना है तो JSW सीमेंट भी ठीक है। तो पहले नंबर पे ऑल टाइम प्लास्टिक्स को रख सकते हैं और दूसरे नंबर पे JSW सीमेंट को रख सकते हैं। चलिए, वैसे भी ये बहुत छोटी सूची है तो इसमें क्या ही रैंकिंग, लेकिन हाँ जी। एक दो जो नंबर बताए गए उनके हिसाब से आप देख सकते हैं। वाह के आईपीओ को ही समेटते हैं। वाह क्या आईपीओ है।